अस्सलाम वालेकुम जी। आज की नई पॉडकास्ट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं बहुत ही टैलेंटेड, इस वजह से नहीं कि वो स्काई मार्केटिंग का हिस्सा है, वो इट्सेल्फ जो है वो बहुत टैलेंटेड और मल्टी जो है वो टैलेंटेड आप कह लें इन्हें। मिस महानूर वहीद जो कि रीजनल सेल्स हेड भी है स्काई मार्केटिंग की। आज इनसे हम इनकी जो है वो जर्नी के हवाले से पूछेंगे। ये जो पॉडकास्ट है ये इसलिए इंटरेस्टेड होने जा रही है कि एक तो हम इनकी लाइफ के बारे में इनसे पूछेंगे, इनका सफ़र जो स्काई मार्केटिंग में रहा, और जो देखने वाले जो यंगस्टर्स हैं उनको शायद बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखने के मिलें कि इन्होंने 5 साल में अपने कैरियर को कैसे आगे लेके गई, और आज ये जिस स्टेज पे है स्काई मार्केटिंग की रीजनल सेल्स हेड है और एक बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर है। तो ये सफ़र जो कंप्लीट सफ़र है इसकी डिटेल इनसे लेंगे। कैसी हैं मिस महानूर, आप ठीक हैं, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज हम दोनों का आपस में जो है वो क्लैश है। मैं भी डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग और आप भी रीजनल सेल्स हेड है। सर थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ऑनरिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। और बिल्कुल सर, आपने जिस तरह बात की कि इट्स ऑलवेज़ अ स्ट्रगल, इट्स ऑलवेज़ अ जर्नी जो आपको इस पोजीशन तक और इस पोस्ट तक लेके आती है। डे वन हर बंदा जो है एक वीडियो और एक स्मॉल पोस्ट से स्टार्ट करता है अपने करियर का आगाज़, और वही बात है कि डे बाय डे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो इंसान को ग्रोथ मिलती है। मिस महानूर वहीद, रियल इस्टेट, आप एक लड़की, रियल इस्टेट कैसे, मतलब मुझे समझ नहीं आई। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? एजुकेशनल बैकग्राउंड से स्टार्ट करूँगी। बेसिकली बाय प्रोफेशन आई वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो जब मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तो कुछ कोडिंग समझ में नहीं आई तो देन आई गॉट द फर्स्ट जॉब ऑफ मार्केटिंग ना, एज अ मार्केटिंग मैनेजर समवेयर एल्स। तो जब मैं मार्केटिंग की फील्ड में आई तो देन आई थॉट कि यार दिस इज़ द थिंग, मतलब ये मेरी फील्ड है। तो फिर देयर हाउ आई ऑप्टेड एंड फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्काई मार्केटिंग में मेरी जर्नी इस तरह स्टार्ट हुई कि आई जस्ट सॉ एन एड, आप लोगों का स्काई मार्केटिंग का स्पॉन्सर्ड ऐड हमारा चल रहा था एक, तो बीडीओ की पोस्ट का ऐड था। तो मैंने कहा चलो लेट्स जस्ट अप्लाई। हालांकि मैं भी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी, तो मैं शुरू से ना एक जॉब स्विचर टाइप रही हूँ। मतलब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम में लग के करती थी, जहाँ भी करती, लेकिन साल से ऊपर मैं नहीं गुजारती थी। बस फिर वहाँ से मैंने स्काई का ऐड देखा तो मैंने कहा लेट्स अप्लाई, और प्लस ब्लू एरिया हब में एज यू नो वी आर सेटल्ड। तो मैंने कहा यार कि इस्लामाबाद की ग्रोथ है और यू नो मतलब करियर अपॉर्चुनिटी है, तो लेट्स जस्ट मूव इन इट। फिर मैं आई, अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ, आप लोगों से, बॉसेस से, सबसे डायरेक्ट मुलाकात हुई। यहाँ की तो सबसे अच्छी बात है कि बॉसेस खुद डायरेक्ट इंटरव्यू करते हैं, तो एक ज़रा फर्स्ट ना एक सेटिस्फैक्शन लेवल बन जाता है। तो जब मैं बॉसेस से मिली तो मुझे एक अच्छा फील आया कि यार मतलब दे ओन देयर फीमेल्स, एंड समझ आया कि उन्होंने मुझे कुछ इंटरव्यू के ऊपर ही ना उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें क्लियर कर दी कि यार इस तरह होगा आपके साथ, और ये चीज़ है, इस चीज़ को आप चैलेंज एक्सेप्ट करती हो तो हम आपको आगे कल को मज़ीद आगे लेके जाएंगे। चैलेंजिंग तो मैं डे वन से थी और मेहनती भी हूँ, तो मैंने कहा लेट्स जस्ट ओन इट। बस वहाँ से मैं अपनी तारीफ आप खुद कर रही हैं। तो बस फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह सर हियर इट इज। रियल इस्टेट में लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें फ़ीमेल्स कहाँ से आ गई, ये बेसिकली मर्दों की फील्ड है और इसमें मर्द ही होने चाहिए। तो आप कितना कंफर्टेबल है इस फील्ड में? सर इस बात का सिंपल सा एक जवाब है कि मैं जिस तरह से एक बात की कि आई वाज थ्रू आउट अ जॉब स्विचर। तो जॉब स्विचर बंदी जो है ना, वो अगर मैं स्काई में आई थी ना तो मैं और भी कहीं जा सकती थी, लेकिन नाउ आई फील कि अब मैं अगर करियर में और अपनी जॉब में हूँ ना तो मैं स्काई के साथ हूँ, क्योंकि स्काई ने मुझे इतना एतमाद दिया और स्काई ने मुझे ग्रोथ दी है। मैं चैलेंजिंग थी, मैं काम करने वाली थी, मैं हार्ड वर्कर थी, स्काई ने मुझे सराहा, स्काई ने मुझे ग्रोथ दी, स्काई ने मुझे पोजीशंस दी, और स्काई मुझे आगे डे बाय डे लेके जा रहा है। प्लस मुझे ऑल ओवर द ग्लोब एक्सपोजर मिला है। हमारे यहाँ सर फीमेल्स को एक बाउंड कर दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि यार ये टेबल कुर्सी है, ये लैपटॉप है, इस पर काम करो। स्काई में आके मुझे वर्ल्ड वाइड ग्रोथ मिली है, मैं मेरे क्लाइंट्स हैं, हमारी डीलिंग है, तो ऑब्वियसली मैं क्यों सेफ फील ना करूँ। और सबसे बढ़कर मेरे बॉसेस का, स्काई मार्केटिंग के ओनर्स का, हमारे सर के ऊपर आप लोगों का एक पहरा है। हमें पता है कि यार हम सेफ हदूद में काम करें। हमारे ऑफिस का इन्वायरमेंट, मतलब आप सर देखें, इवन कि आपको पता है फीमेल्स, अब तो ज़ाहिर है जब मैं खुद इस पोस्ट पे हूँ तो मैं इंटरव्यूज़ करती हूँ, तो ज़ाहिर है
फीमेल स्टाफ ना लिटरली जब मैं इंटरव्यू कर रही होती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि यार आप लोग के ऑफिस में बड़ी फीमेल ओरिएंटेड इन्वायरमेंट है, तो वो फील ईजी करती हैं इस बात पे। तो आई थिंक स्काई मार्केटिंग से ज़्यादा रियल स्टेट की फील्ड में सेफ इन्वायरमेंट हमें कहीं और मिलेगा नहीं। और यही वजह है कि अब जब तक मैं करियर में स्काई पाकिस्तान में हूँ तो मैं स्काई के साथ हूँ, और इंशाल्लाह बाहर भी जाएंगे तो स्काई के साथ ही जाएंगे। तो आपको बाहर से ऑफर आने लग जाएंगे, ठीक है। अच्छा, रियल इस्टेट आप एज अ कैरियर कैसे देखती हैं? एक फ़ीमेल के लिए एज अ कैरियर लोग अपना कैरियर चूज़ करते हैं, बचपन से माँ बाप कह रहे हैं तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, और आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। आपको लगता है कि एक फ़ीमेल के लिए रियल इस्टेट एज अ कैरियर चूज़ करना एक अच्छी ऑप्शन है? इसमें पैसे हैं, इसमें ग्रोथ है मेंटली, इसमें क्या है? आपको इस हवाले से मुझे बताएं। मैं सिंपल इस बात का, एक सर आपको मज़े की बात तो बल्कि आपको तो खुद भी पता है, जब मैंने आई जॉइंट स्काई मार्केटिंग दैट वाज द पीक कोविड जोन। कोविड वाज समथिंग इन आवर ऑल लाइफ्स के जिसने ना दुनिया में एक ओवरऑल ना स्टॉप लगा दिया था। सर आपको पता है रियल स्टेट ना इट्स अ नेवर डाइंग फील्ड। दुनिया में हर चीज़ रुक जाती है बट रियल स्टेट नहीं रुकता। रियल स्टेट प्रॉपर्टीज़ को कभी कोई नहीं रोक सकता। तो मैंने जब अपनी स्काई की एज अ फील्ड मैंने ऑप्ट ही कोरोना में किया, कोविड में किया, क्योंकि यार मुझे पता था कि आगे ग्रोथ है। जब रियल स्टेट मतलब आप देखें कोविड के दरमियान में दौर में जब रियल स्टेट नहीं रुका तो बाकी किसी और जगह पे किधर रुकना। तो मैंने अपनी जो करियर फील्ड है ना वो चूज़ ही कोविड में की थी, इसीलिए कि यार मैंने कोविड में चीज़ एनालिसिस किया। फिर जब मैं स्काई का पार्ट बनी, आप देखें सर हम घर बैठ के, जब ऑफिस वर्क फ्रॉम होम थे, हम घर बैठ के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते थे। कोविड में जब लोगों के बिजनेसेस कम थे, डाउन थे, बहुत सारी फील्ड्स बंद थी, बिल्कुल स्टक थी। सर रेस्टोरेंट्स कितने बंद हुए? बिल्कुल बंद थे। रियल इस्टेट एक वाहिद चीज़ थी जिसमें लोगों ने, करने वाले लोगों ने बहुत बिजनेस किया। और क्योंकि जो मार्केटिंग कर रहे थे वो मार्केटिंग कर रहे थे, और जो घर में फ्री बैठे थे वो मोबाइलों पे, ऐप पे ऐड ही देखते रहते थे। ऐसा ही है। और जब वो ऐड देख रहे हो और ऊपर से बैंक में पैसे भी पड़े हो तो उन्हें ये होता है कि हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। और लोगों ने बहुत बेनिफिट भी उठाया, क्योंकि मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं, उन्होंने उस टाइम के अंदर, क्योंकि लोग पैनिक हो गए थे, पैनिक होकर लोग चीज़ को बेचना चाहते हैं, लोग चीज़ को सेल करना चाहते हैं। तो जो चीज़ 1 करोड़ रुपए की थी वो लोग 20-30 लाख रुपए में बेचने को भी तैयार थे। और जिन्होंने उस टाइम हौसला रखा और जिन्होंने उस टाइम वो परचेज़ की चीज़, तो उनको जब मार्केट दोबारा से सेट हुई तो उसके बाद वो दोबारा चीज़ 1-1.5 करोड़ रुपए की होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी जो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गया है, पाकिस्तान जो है ऐसा हो गया, आई डोंट थिंक सो। ऐसा है, ये एक टेम्परेरी हालात है। इंशाल्लाह ये भी एक ये टाइम है परचेजिंग का, क्लाइंट इस टाइम पे आए और वो चीज़ परचेज़ करे और थोड़ा सा वेट करे, उसको एक बहुत अच्छा जो है रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप ने कहा कि रियल इस्टेट आप एज ए कैरियर लेके चलेंगे, पैसे हैं इस फील्ड में? बेतहाशा अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि इंसान घर कितनी सेविंग्स की हैं बताएं? प्लॉट ले लिए हैं, अपार्टमेंट ले लिए, और क्या चाहिए। अच्छा, गाड़ी ले ली है। गाड़ी भी लिया आपने? नहीं, गाड़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह, आप और ग्रो करें। थैंक यू सो मच। यंगस्टर्स जो है वो इस फील्ड में आते हैं, मैं खुद जॉब्स इंटरव्यू करता हूँ, बड़े बेसब्रे से होते हैं कि हम इस फील्ड में जाएंगे। लोगों से सुना भी होता है, उन्होंने कुछ सक्सेस स्टोरीज देखी होती हैं, उनका मामू का बेटा, चाचू का बेटा, उसने काम शुरू किया और वो बहुत ज़्यादा उसने पैसे कमा लिए। जब वो हमारे पास आते हैं वो भी ना शॉर्टकट के चक्करों में होते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि ये शॉर्टकट में आप पैसे कमा सकते हैं इस फील्ड में? सर इस फील्ड में ना आपकी 3 से 4 चीज़ें जो है ना वो रिक्वायर्ड है। एक तो पेशेंस, सेल्स की जॉब है ही पेशेंस गेम, ऐसा नहीं होता। और मैं कहती हूँ प्रोडक्ट नॉलेज, आपका जो प्रोडक्ट नॉलेज है ना, आपका जो कस्टमर को आप कन्वे कर रहे हो, टू द पॉइंट बताओ और एक्यूरेट बताओ। बहुत ज़्यादा क्लाइंट को मिस गाइड और बहुत ज़्यादा क्लाइंट को जो है ना वो मतलब करने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्यूरेट फैक्चुअल बात है आप क्लाइंट को वो कम्युनिकेट करें, क्लाइंट सुनता है। ऐसा नहीं है सर क्लाइंट नहीं सुनता, क्लाइंट्स अल्लाह का शुक्र है हमारे वर्ड्स को, सर मेरे इतने क्लाइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर सो ब्लेस्ड इन इट। आप बिलीव करें वो हम पे छोड़ देते हैं कि मिस महानूर आप बताएं। अभी रिसेंटली सर लास्ट 2 डेज़ पहले हमारा हाई रिस्क कमर्शियल है आलम 1, ठीक है, मेरे क्लाइंट ने क्यूरी किसी और प्रोडक्ट के लिए ड्रॉप की थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मिस महानूर आप मुझे कुछ
कुछ रेकमेंड करें। आई कन्विंस मतलब आई रिकमेंडेड हिम कि आप सर इस टाइम पे आप शॉप में इन्वेस्ट करें, बाय द एंड ऑफ द जर्नी आपका एक तैयार एसेट आपको मिलेगा, ठीक है। यू डू नॉट हैव टू रन फॉर द पोजेशंस और बैलेटिंग और एनीथिंग। लिटरली ही जस्ट क्लिक्ड ऑन इट, ही सेड कि मिस मानूर गो फॉर इट, ही सेड वेयर टू हैव टू सेंड द मनी, मैंने उनको अकाउंट शेयर किया, ही सेंड इट और मतलब बुक हुआ। मतलब आप कहने का मकसद ये कि सर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर दिस मच ब्लेस्ड कि क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं, हम उनको रेकमेंड करते हैं, और शायद ये स्काई की मेहरबानी है, इस पोस्ट की मेहरबानी है, और शायद एक प्रोडक्ट नॉलेज और एक वो कहते हैं ना कन्विंस करने का एक वे अल्लाह की तरफ से कि लोग अट्रैक्ट भी होते हैं, सुनते भी हैं, और फिर आगे हम स्काई के प्लेटफॉर्म पे तो ज़ाहिर है बैक एंड पे हमें भी बीइंग एन एजेंट और रियल्टर सर ये सुकून है कि यार वी विल डिलीवर, हमारा प्रोजेक्ट डिलीवर होगा। अक्सर जगह पे कभी कभी कई लेक्चर देना पड़ जाता है, मोटिवेशनल स्पीच देनी पड़ जाती है, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि मैं यही बात करता हूँ, जो क्लाइंट है, क्लाइंट अक्लमंद है, ठीक है। वो हमारी एज क्या है, हम 30-32 साल, और जब जो क्लाइंट लेने हैं उसके पास पैसे हैं वो 45-50 साल का है, ठीक है। वो जब चीज़ परचेज़ करे वो आपसे बड़ा है, वो आपसे अक्लमंद है, उसे पता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। वो आपकी बात करने के तरीके से ही बता देता है कि आप झूठ बोल रहे हैं या आप सच बोल रहे हैं। लिटरली क्लाइंट्स ना जब बात करते हैं ना वो तारीफ, और आपको पता है सर मैंने कभी नहीं किसी को डे वन कहा कि जी मुझे स्काई में 5 साल हो गए, प्रॉमिस। लिटरली क्लाइंट्स कहते हैं मैम यू सीम्स टू बी एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, मतलब आपका प्रोडक्ट नॉलेज, आपका कन्वे का स्टाइल बता देता है अगले को कि यार ये बंदी एक्सपीरियंस्ड है, इसकी बात में दम है, तो ये जो कह रही है हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे तरीका ये होता है क्लाइंटों के, सर फाइल ले ले 3 महीने बाद भेज देंगे, भेज दे प्रॉफिट पे ₹1,00,000 पे, 3 महीने बाद वो क्लाइंट फ़ोन कर रहा है, चुपके फिर वो भाग जाओ। सॉरी टू से हमारे लोकल रियल्टर्स बहुत ऐसा करते हैं, और लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट वी आर सो प्राउड ऑन दैट कि हम उनके क्लाइंट्स भी सर संभाल रहे हैं। आपके सामने हमें कितनी रैंडम कॉल्स रिसीव होती हैं। अभी भी सर मुझे न्यू सिटी पैराडाइज से रिलेटेड एक कॉल रिसीव हुई, इसने लोकल रियल्टर से बुकिंग कराई, कहता है मैम नंबर इज़ पावर्ड ऑफ। मैंने कहा सर मुझे बताएं क्या इशू है क्या, तो अलग शुक्र हम ओवरऑल फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब वो एक चीज़ बेचना कि सच झूठ बोल के बेचना, 3 महीने बाद अपना मुँह छुपाते रहें, या आप उसको एक रियलिटी बताएं कि भाई ये इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ है, ये इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ अभी स्टार्ट हुई है, इस पर 1 साल 1.5 साल 2 साल लगेंगे तब आपको प्रॉफिट होगा। Exactly. वो सच्चाई सुनेगा और वो सच्चाई सुन के उस तरीके से आपके साथ चलेगा। ट्रू ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू। तो हमें क्लाइंट को जो है वो अच्छे से गाइड करना चाहिए और उसको सच्चाई बतानी चाहिए। वो इंशाल्लाह वो उस टाइम ना ले, उसका बजट ना बने, उसकी चीज़ें ना सेटल हो, वो आपसे साल बाद ज़रूर कहेगा कि मुझे मिस महनूर भाई ने मशवरा अच्छा दिया था, मैं आज उन्हीं से रब्ता करूँगा। सर मशवरा वो आपसे खुद भी कांटेक्ट करेगा, हो सकता है वो आगे आपको अपने किसी फ्रेंड्स फैमिली को रिलेटिव को रेफ़र कर दे। अल्लाह का शुक्र है सर हमारा तो अब जैसे पुराने क्लाइंटेज है, आप बिलीव करें मेरी मंथ की ना मैं मतलब आप रिकॉर्ड चेक करवा सकते हैं अकाउंट्स में 20 से 25 बुकिंग जस्ट ऑन द रेफरेंस बेस्ड होती हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे पुराने क्लाइंट्स को हम फैसिलिटेट करें, उनका हम पे ट्रस्ट है। सर्विसेज एंड आफ्टर सेल सर्विसेज अल्लाह का शुक्र है वो हमारी बेहतरीन है, और हमारा वही क्लाइंट है, वही आगे अपने पुप्पी चाचा मामा ताया सबको रेफ़र करते हैं। इवन के सर मैं आपको ऐसा भी एक्सपीरियंस बताती हूँ, मेरे क्लाइंट है ना, लेट्स सपोज वो एक कंपनी में काम करते हैं, उन्होंने एक प्लॉट लिया, पूरे ऑफिस ने प्लॉट लिया, तो वो एक ही क्लाइंट ना 100 बंदा और साथ ले आता है, तो वो इटसेल्फ माशाल्लाह चीज़ होती है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है प्रोडक्ट का चूज़ करना। हम एज अ कंपनी स्काई मार्केटिंग हम प्रोडक्ट एक ऐसी चूज़ करते हैं जिस पे हमें एतमाद होता है, तो उस प्रोडक्ट को आगे क्लाइंट को बताना एतमाद के साथ वो मैटर करता है। मल्टीपल महनूर हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आते हैं कि आप इसको बेच दें, आप इसकी मार्केटिंग कर दें, और जब हम उसकी लैंड या उसकी हम जाके चेकिंग करते हैं एनओसी वगैरह, जब हम उधर जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है, और उसको हम रिजेक्ट करते हैं। हम उसके ऊपर फिल्ट्रेशन करते हैं। हमारे जो सीईओ है उस्मान साहब, वो इस मामले में बहुत कीन है कि हम वो प्रोजेक्ट लें, वो प्रोजेक्ट बेचें जो क्लाइंट को भी फ़ायदा हो। एट द एंड क्लाइंट को फ़ायदा होना बहुत ज़रूरी है। मिस महनूर सेटिस्फाइड हैं स्काई मार्केटिंग से, इस जॉब से? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मोर देन सेटिस्फाइड। और सबसे बढ़कर देखें, बीइंग अ गर्ल मैं बात कहूँगी कि सर आपको भी पता है जब हम घर से निकलते हैं ना तो ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स, सर अब मेरे पेरेंट्स जो है ना, अगर मैं स्काई में हूँ ना तो दे फील सेफ़, उनको होता है यार महनूर स्काई में है, कोई इशू नहीं है। मतलब फॉर मी, मुझे कहते हुए मतलब फ़ख्र है कि स्काई इज़ माई सेकेंड होम। तो आपके सामने सर हमारे क्लाइंट्स रात 10 तक आते हैं, हम वेट करते हैं, पेरेंट्स सेटिस्फाइड होते हैं, उनको पता है यार आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। बहुत सारे क्लाइंट्स को आपने डील किया अब तक, कोई ऐसा क्लाइंट जो तंग करता हो कि एक कुछ होते हैं ना क्लाइंट्स की, मेरी फाइल
बस जल्दी चाहिए मुझे, ऐसे चाहिए, ऐसा कभी हुआ? सर बहुत बार हुआ है, और फिर हम उनको करवा देते हैं। यही होता है कि अपने आप से रिक्वेस्ट करके, कभी सर उस्मान से रिक्वेस्ट करके, अकाउंट साइड से रिक्वेस्ट करके। लोग होते हैं उन सबको एक अच्छा सेल्स जो है, सेल्स हेड, वो यही होता है कि वो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को जो अच्छे से लेकर चले। वो कोई गुस्सा करता है, कोई प्यार से बात करता है। बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट हैं, गिफ्ट्स लेकर आते हैं सर, मिठाइयाँ आती हैं बाकायदा। मुझे याद है मेरे ओवरसीज क्लाइंट हैं, सर वो उस दिन फाइल्स लेने आए हैं अपनी, उन्होंने मुझसे 6 प्लॉट्स लिए एक सोसाइटी में, तो उन्होंने मुझसे फाइल्स लेने वो आए, फाइल लेने आए और लिटरली साथ में मिठाई का पता प्रॉपर ना पूरा टोकरा। तो आई वाज लाइक सर ये आपने क्यों भेजा? मैं इस महानूर, आपने मुझे इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट कराई है, मेरी पूरी फैमिली को कराई, तो यू डिज़र्व इट। मैंने कहा चलो थैंक यू सो मच। रियल इस्टेट की फील्ड को आप अब लोग कहते हैं जी ख़त्म हो गया रियल इस्टेट जो है, बेसिकली पहले बहुत तेज़ थी, आजकल स्लो हुई है, तो अब इसमें जॉब्स नहीं है, ख़त्म हो चुका है। आपको लगता है कि रियल इस्टेट की फील्ड बंद हो सकती है, ख़त्म हो सकती है? इट्स टोटली अ परसेप्शन, और ये वो परसेप्शन है जो हमारे, सॉरी टू से, लोकल रियल्टर्स ने ना हमारे एंड यूज़र्स क्लाइंट्स के माइंड में फीड इन कर दिया है। सर आपके सामने, आप हेड हैं माशाल्लाह, आप एमडी हैं, चीज़ों को ओन करें, अकाउंट्स भी देख रहे हैं। सर आप मुझे बताएं क्या हमारी सेल्स रुकी? हमने कोविड में इतनी सेल्स की सर, वी वर टॉप सेलर अमंग एवरी प्रोजेक्ट। आपके सामने हमें रोज़ कभी मर्सिडीज़ कभी ऑडीज़ हमें अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटीज़ से मिलती हैं। तो सर सेल्स इटसेल्फ इज़ अ नेवर डाइंग थिंग, और रियल स्टेट की सेल्स आपको पता है सर, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप खुद बताएं सर, आप इस टाइम वी आर सिटिंग इन द हब ब्लू एरिया, आपके इर्द गिर्द कितने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? क्या किसी का काम कभी रुका? स्टार्ट होता है, एट द एंड चीज़ स्क्रैच तक जाती है, डिलीवर होती है। हमारे अपने हाई राइज देख लें सर, बन रहे हैं काम अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोरों, क्योंकि हमें पता है यार हमारा प्रोडक्ट है। बाप ने अपनी बेटी के लिए कोई ना कोई चीज़ लेनी है, अपने बेटे के लिए कोई ना कोई चीज़ सर, हर बंदे ने अपना एसेट तैयार करना है बाय द एंड ऑफ द जर्नी। वो कहता है यार कल को मेरे बच्चे बड़े हो जाए, उनका एक सासा बन जाए, कुछ हो जाए। रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कभी नहीं रुकती। काम स्लो उनका हुआ है जो 3 महीने वाला लारा लगाते हैं। yes. जो 3 महीने वाला लारा लगाते हैं, जो कहते हैं सर, जो ऐसी चीज़ बेचते हैं जो ना डिलीवर होने वाली है, ना उसकी कोई शक्ल है, वो 2-2 साल से वैसे की वैसे पड़ी है, उन लोगों का काम ज़रूर स्लो है। जो लोग जेन्युइन चीज़ बेच रहे हैं, जो जेन्युइन चीज़ पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने मार्केट में फ्रॉड नहीं किया, उनकी सेल्स, वो मार्केट में अभी भी बैठे हैं। बहुत सारे रियल्टर्स अच्छे हैं, अच्छे रियल्टर्स काम कर रहे हैं मार्केट में, और वो उस चीज़ को ओन कर रहे हैं, उस चीज़ को लेके चल रहे हैं, क्लाइंट्स को भी उस पर एतमाद है। जैसे अब आप एक एग्जांपल देख रहे हैं, हमने लाहौर स्मार्ट सिटी बेचा, ठीक है, लोगों को लाखों रुपए का फ़ायदा हुआ, करोड़ों रुपए का फ़ायदा हुआ। कितनी अमाउंट पे क्या था? 11 लाख डाउन पेमेंट थी, वो 4 मरला कमर्शियल की, तो वो कहाँ 55 लाख प्रॉफिट तक गया, ठीक है। तो अब फिर हम उसके बाद कैपिटल, उससे पहले हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी बेचा, फिर पार्क व्यू देख लें आप, पार्क व्यू का जे ब्लॉक का प्लॉट मुझे याद है, हमने 39,90,000 रुपये का बेचा था, ऐसा ही है, ठीक है। वो आज वो प्लॉट की बुकिंग जो है वो पार्क व्यू इटसेल्फ 1 करोड़ रुपए की कर रहा है, और उसका रीसेल में जो प्लॉट है वो तकरीबन 80 से 85 लाख रुपए का है, और वो पोजेशन भी देने जा रहे हैं, उन्होंने बैलेट का फंक्शन अभी रिसेंटली किया, ठीक है। आप वो लोग काम कर रहे हैं और वही लोग मार्केट में रहेंगे, वो जेन्युइन चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। जो सिर्फ अपने जेब के लिए काम कर रहे हैं, जो इसने क्लाइंट को रिटर्न में फ़ायदा नहीं देना, वो मार्केट से आउट हो जाएंगे। मैं ना एक मैसेज भी देना चाहूँगी क्लाइंट्स को भी कि खुदारा एक जो मार्केट में रिप्यूटेबल रियल्टर्स बैठे हुए हैं ना, वो किसी वजह से बैठे हुए हैं। सर आपके सामने आप लोगों की एक स्ट्रगल है यहाँ तक आने में, 17 साल की एक ना खून, कहते हैं ना पसीने की, एक वो मेहनत की कमाई है। तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ तक इस पोजीशन में, पाकिस्तान की गूगल की रैंकिंग में नंबर 1 रियल्टर फर्म है, तो किसी वजह से है। और यहाँ पे आके हमें फ्रॉड करना अच्छा भी नहीं लगता सर, ऑब्वियसली हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमें हमारी अपनी रेप्यूट बहुत प्यारी है। ऐसे है। तो ये सी है। मिस महनूर वहीद, कोई यंगस्टर्स के लिए कोई पैगाम, आप एक इंस्पिरेशन है, मैं समझता हूँ यंगस्टर्स के लिए। आपने कम वक्त में इस पोस्ट तक आ पाई, और इसमें आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है, और उन्होंने आपकी ग्रूमिंग ऐसी की, उन्होंने आपको सही गलत बताया, और आप एक अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं। कोई यंगस्टर्स को कोई पैगाम दें जिनसे वो इस फील्ड से भी जो है वो इतने जज्बाती ना हो, इस फील्ड में और क्विट कर जाते हैं जज्बाती होके कि हमें पैसे नहीं, 1 महीने में हम कुछ नहीं कमा सके। आपको सीखने में कितना वक्त लगा, और इस फील्ड को एज अ कैरियर कितना टाइम लगेगा कि वो इस फील्ड को अच्छे से मतलब कि अपना लें और अच्छे हैंडसम इनकम कमा सकें? देखिए सर,
यूथ यंगस्टर्स, मैं अपने छोटे भाई को भी ये बात कहती हूँ, ज़िंदगी में कोई भी प्रोफेशन है ना, कोई भी करियर है, तो नेवर गो फॉर शॉर्टकट्स। शॉर्टकट से आपको कुछ हासिल नहीं होता। सेल्स की जॉब में एक तो सबसे बढ़कर है पेशेंस, और फिर है आपकी लॉयल्टी। सर, लॉयल्टी इज़ द ना की टू सक्सेस। आप लॉयल हो के कंपनी में बग़ैर शॉर्टकट मारे आप ना एक मेहनत के साथ, लगन के साथ काम करो, रिवॉर्ड मिलता है सर। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपकी सेल्स ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपकी ग्रोथ ना हो। आप अपना दिन रात काम करो, मेहनत करो, डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड मिलता है। शॉर्टकट्स ना ढूंढें। और हमारे यहाँ ना स्पेशली जब मैं हायरिंग करती हूँ ना, तो सर आपके सामने एक बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, मतलब हमारी सेल ना हुई तो हमें मंथ एंड पे कुछ मिलेगा। खुदारा इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलें। आप जब फील्ड में अपना करियर बनाने आ रहे हैं तो यार ये फिक्स सैलरीज़ के ऊपर ना आपको लिटरली सर आपके सामने, मुझे पता भी नहीं होता मेरा कितने लाखों का चेक बाय द एंड ऑफ द मंथ बन रहा होता है, ठीक है। मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ मेहनत करते हैं, हमें खुद हम चेक देके अच्छा यार इतनी बन गए, वाह। मतलब एक कहते हैं ना, एक वो होती है ज़रा, एक शॉकिंग होती है। लेकिन वही बात है, हम मेहनत करते हैं सर, हम काम करते हैं, हम सर्विसेज देते हैं, तभी इस वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो पेशेंस हो और काम करें। फील्ड होगा, मैं समझता हूँ उसमें आपको 1-2 महीने से कुछ नहीं मिलता, 4-6 महीने, साल आपको लगाने पड़ते हैं। कोई भी फील्ड आप निकाल लें, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल की है, आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में 4-5 हज़ार रुपये में बैठ के पहले अपना स्किल सीखना पड़ेगा। जो आपने स्टडी किया उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसके बाद आपके अंदर जो स्किल्स आएंगे उसके बेस पे आपको आगे जॉब मिलती है। आपको टाइम देना पड़ता है। इस फील्ड में भी मैं कहता हूँ बहुत अच्छी फील्ड है, 4-6 महीने आप इसमें अपना वक्त दें और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी, आप एक अच्छे पैसे कमाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जो जज्बातीपन है कि आप 1-2 महीने में मुझे काम आ रहा है, नहीं आ रहा, ये पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी मुझसे सेल नहीं हो रही, तो ये बहुत शॉर्टकट सोच है। इसमें ना थोड़ा सा पेरेंट्स को भी एक मैसेज देना चाहूँगी कि स्पेशली क्योंकि मैं बीइंग द यूथ माई सेल्फ, मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकती हूँ कि पेरेंट्स की तरफ से ना बड़ा प्रेशर होता है कि जब लड़की घर से निकल रही है तो यार मंथ एंड पे कुछ तो मिलना है। कि भाई जब आप अपनी बेटी को घर से बाहर भेज रहे हो ना, तो काइंडली इस पर थोड़ा ट्रस्ट भी करो, ठीक है। नज़र ज़रूर रखें लेकिन थोड़ा ट्रस्ट भी करें, ट्रस्ट करें और उसको थोड़ा करियर बनाने दें, उसको थोड़ा रगड़ा खाने दें। एक दफ़ा वो प्रोफेशनल बन जाएगी ना, वो आप ही के घर का बेटा है, वो कहीं नहीं जा रही, वो पैसा लेके आप ही के पास आएगी, आपकी लिविंग्स को बदल देगी। तो थोड़ा सा इस चीज़ में ना पेशेंस गेम है, लेकिन एट द एंड वो कहते हैं ना मंजिल हसीन है। मेरा तो दिल कर रहा है आपकी मोटिवेशन देख के मैं खुद सेल्स शुरू कर दूं, मैं छोड़ दूं ये डायरेक्टरशिप। हमने आपसे सीखा है, यू आर आवर मोटिवेशन। थैंक यू सो मच। मानूर वहीद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सेम हियर सर, आप जैसी और भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी स्काई में बैठी हैं, हम उनको बारी बारी लाएंगे और उनसे बात करेंगे ज़रूर सर। लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो मैंने आज तक नहीं देखी किसी में, ठीक है। अल्लाह आपको और सक्सेसफुल बनाए, अल्लाह आपको खुश रखें। इसमें आपकी पेरेंट्स की दुआएं हैं, उनकी ग्रूमिंग है, उनकी तरबियत है जो उन्होंने आपकी की है, और वो लॉयल्टी है, लॉयल्टी फैक्टर, आप हराम हलाल को समझती हैं और जो ये समझता है उसकी अल्लाह ताला भी आगे मदद करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करता हूँ जो देखने वाले हैं उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत शुक्रिया महनूर वहीद, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह आई होप कि इस पॉडकास्ट से बहुत यूथ को और अपने करियर ओरिएंटेड लोगों को फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।